मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और मेरा ये प्रयास है इस चैनल के माध्यम से किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान। आप उसके जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर उसको जरूर देखें। आज जो बात करना चाहता हूँ ये है कि जो ट्राइकोडर्मा फंगस होती है उसको हम गोबर में क्यों मल्टीप्लाई करना चाहिए, उसके हमें क्या फायदे हैं। देखिए, ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम है या विल्डी है, ये हमारी एक मित्र फफूंदी है जो जमीन में रहती है, प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, लेकिन हम इसको अपनी खेती में इसको हम उत्पादन में प्रयोग कर सकते हैं और इसको बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और जो जमीन से जो मिट्टी में होने वाले रोग हैं, जड़ सड़न है, तना सड़न है, रूट रॉट है, डैम्पिंग ऑफ है, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं, उकटा रोग है, उसको नियंत्रित करने में बहुत सहायक है। तो आप ट्राइकोडर्मा के बारे में जानते ही होंगे। बहुत ही अच्छी फंगस है और इसको हमें ट्रीट करना चाहिए। सीड में ट्रीट करें, चाहे हम इसे मिट्टी में करें, और ये बाजार में अवेलेबल उपलब्ध रहती है और बहुत अच्छा नियंत्रण ये करती है बीमारियों का, और पौधों की वृद्धि भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब हम इसको खरीदें तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना चाहिए, और सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम इसे गोबर की खाद में मल्टीप्लाई करें। तो आज मैं यही बात करूंगा कि गोबर की खाद में मल्टीप्लाई करने का क्या फायदा होता है। कुछ लोग उसे गुड़ में, पानी में मिला के मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम इसे गोबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। देखिए, जो FYM है, गोबर की खाद है, उसमें कार्बन है और सभी पोषक तत्व हैं, और जितने भी सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, फंगस है, जो भी हैं, सभी इस गोबर में रहते हैं क्योंकि उनको कार्बन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। तो जब इसे ट्राइकोडर्मा, जो हमारी फंगस है, ये एक कवक है, इसको भी कार्बन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। जब इसे गोबर की खाद में मिलाते हैं तो वहां से इसे अपना कार्बन मिल जाता है, और कार्बन मिलने के साथ साथ इसे जो भी पोषक तत्व चाहिए वो भी इसके मिलने लगते हैं, और ये बहुत जल्दी ये फैलने लगती है गोबरी खाद में और उसको इनोकुलेट कर देती है। तो जब हम इसको गोबर की खाद में मिलाते हैं तो पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है, फास्फोरस की बढ़ जाती है, ह्यूमिक एसिड कंटेंट बढ़ जाता है, जो भी उसके अंदर न्यूट्रेंट है, चाहे कॉपर है, जिंक है, उसको धीरे धीरे रिलीज करती है। जो FYM होता है, गोबर की खाद जो होती है, उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो इस रूप में नहीं होते कि पौधा उसको ले सके, इसलिए हम उसको सड़ाते हैं। 3 4 5 महीने जो खाद सड़ जाती है तब हम उसको प्रयोग करते हैं। तो ये उससे पोषक तत्व निकालने का बहुत अच्छा काम करती है और पौधे पोषक तत्वों को लेते हैं। तो अगर हम ट्राइकोडर्मा का पाउडर गोबर की खाद में मिला रहे हैं और गोबर की खाद सड़ रही है, तो इसका मतलब उसके अंदर बहुत जल्दी डिकम्पोजिशन होगा, न्यूट्रिएंट बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे जो पौधे को मिलेंगे। तो ये एक बायो फर्टिलाइजर की तरह पहला काम करती है। तो अगर हम इसको गोबर की खाद में मिलाएं तो जो पहला काम है इसका बायो फर्टिलाइजर की तरह हमारा FYM हो जाएगा। हालांकि FYM जो है हमको न्यूट्रिएंट तो देता ही है, लेकिन जब इसमें हम ट्राइकोडर्मा मिलाएंगे तो इसमें उन पोषक तत्वों की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की खासतौर से उपलब्धता बढ़ जाती है। तो एज ए बायो फर्टिलाइजर ये जैव उर्वरक का भी काम करने लगता है। दूसरा, जब ये ट्राइकोडर्मा गोबर के अंदर फैलती है, फैल इसलिए रही है क्योंकि गोबर उसका भोजन है, वो गोबर में से कार्बन खाती है और उसका फैलाव होता है, और उसी के साथ जो उसका हाइफी होता है, जो उसका कवक तंतु होता है, फैलता है और न्यूट्रिएंट को रिलीज करता है। तो ये इसका जो मल्टीप्लिकेशन फास्ट हो जाता है, और जब मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है, जब इसको मिट्टी में प्रयोग करते हैं तो मिट्टी के अंदर जो हमारे शत्रु पैथोजन है, जो रोग करते हैं, उसका ये नियंत्रित करती है। तो ट्राइकोडर्मा क्या करती है, कुछ इस तरह के टॉक्सिन्स निकालती है, हानिकारक पदार्थ निकालती है, जो पौधों के अंदर जो बीमारी करने वाले जो जीवाणु है या बीमारी करने वाली कवक है, उनको खत्म कर देते हैं। टॉक्सिन्स को ऐसे रसायन निकालती है, एंटीबायोटिक निकालती है, और उनके साथ कंपटीशन करती है पानी के लिए, भोजन के लिए। तो उससे भी उनकी ग्रोथ क्या होती है, कम होती है। तो अगर हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग कर रहे हैं, इस तरह के गोबर का प्रयोग हम कर रहे हैं वायु का, तो अब ये बायो पेस्टिसाइड की तरह भी काम करता है। तो दूसरा फायदा हमें क्या हुआ, बायो पेस्टिसाइड, जो हम रोगों को रोकने के लिए कोई हम फंजीसाइड डालते, स्प्रे करते, और हमें वो नहीं करना पड़ेगा। हमको दो फायदे हो गए ट्राइकोडर्मा से। देखिए, ट्राइकोडर्मा तो बायो पेस्टिसाइड है ही, लेकिन जब से गोबर खाद में मिला रहे हैं तो बायो फर्टिलाइजर ही बन रहा है। तो ये हम अगर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कराते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और करीब 1 किलोग्राम जो ट्राइकोडर्मा है वो आप 100 किलो FYM में मिला दें तो ये पर्याप्त होता है। 100 किलोग्राम मतलब 1 क्विंटल में हम 1 किलोग्राम इसका पाउडर मिला के और इसको मिला दें, अच्छी तरह से मिला दें, और किसी छाव वाले स्थान पर रखें, और इसके ऊपर फिर हम मिलाने के बाद इसको नम रखें, नमी रखें। इसके ऊपर पत्तियां, शुगर केन की पत्ती है या हमें कोई भी पत्तियां मिल जाए, वो उसको ढक दें ताकि उसकी नमी ना उड़े, उसके अंदर
तापमान अच्छा बना रहे और 25 से अगर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बना रहता है तो ये तापमान इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तापमान पे ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती है। अगर तापमान इससे कम होगा तो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगी, अगर इससे ज्यादा हो गया तो भी उसके नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है। तो ये तापमान इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और ये गोबर की खाद को लगभग 2 से 3 सप्ताह में, 2 से 3 वीक में, 2 से 3 सप्ताह में पूरा इनोकुलेट कर देती है। बस ये ध्यान ये रखना है आपको, बीच बीच में उसके ऊपर पानी डालना है ताकि नमी बनी रहे। अगर आप पलट देंगे एक बार तो और अच्छा हो जाएगा, पलटने से उसके अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी, क्योंकि ये इसको ऑक्सीजन मिलेगी तो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करेगी। तो बीच में अगर एक दो बार आप पलट देते हैं तो ऑक्सीजन बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको नमी का ध्यान रखना है। तो ये इस तरह की जो आप गोबर की खाद प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा मल्टीप्लिकेशन होता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरह से प्रयोग करेंगे तो आपके न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे मिलेंगे और जो फंगस जो डिसीज कर रही है उसका भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ट्राइकोडर्मा को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो गोबर की खाद में मल्टीप्लाई करें। और उसका मैंने बता दिया है, गोबर की खाद में मल्टीप्लाई करने के लिए आप 1 किलोग्राम को ट्राइकोडर्मा को 100 किलोग्राम खाद के हिसाब से मिलाइए और ये 2 से 3 सप्ताह में तैयार हो जाएगी। लेकिन आप इसको ढक दीजिए गड्ढे में। नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। नमी अगर आप नहीं बनाएंगे तो इसका फैलाव नहीं होगा। तो इसके लिए नमी चाहिए, तापमान चाहिए और वायु चाहिए। अगर ये तीनों चीजें मिल गई तो बहुत अच्छा होता है। तो तापमान इसके लिए ये इतना अच्छा रहता है 25 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए आप इसको गर्मी के दिनों बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। नवंबर दिसंबर में बनाने की कोशिश करेंगे तो इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो इसका चूंकि हमें बुआई के समय डालना होता है तो पहले इसको बना के रखिए, तैयार रखिए, ताकि बुआई के समय हम इसको डाल सकें। और एक दो बार पलटाई कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, वो जल्दी मल्टीप्लाई कर जाएगी। तो ये हमारे फायदे होते हैं ट्राइकोडर्मा को गोबर में मल्टीप्लाई करने के लिए। इसलिए आप ट्राइकोडर्मा को सीधे मत डालिए। अगर आप खरीदते हैं उसको पहले गोबर में डाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपकी गोबरी खाद तैयार है तो ये 2 से 3 हफ्ते में उसको पूरा इनोकुलेट कर देगी। मतलब इनोकुलेट का मतलब उसमें पूरी फैल जाएगी गोबरी खाद में और बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके आएंगे। तो ये गोबर की खाद में मल्टीप्लाई करने के ट्राइकोडर्मा के फायदे हैं। आप इसको किसी भी फसल में प्रयोग करें, रोगों को नियंत्रित करेगी और पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा देगी। व्यायाम से जो पोषक तत्व मिल रहे थे उससे तेजी से जल्दी से पोषक तत्व मिलेंगे, जिससे पौधे की वृद्धि भी अच्छी होती है, जड़ें अच्छी होती हैं, पूरी फसल हमारी अच्छी होती है। तो आशा है मेरी बात आपको समझ में आई होगी कि ट्राइकोडर्मा को गोबर की खाद में क्यों मल्टीप्लाई करना चाहिए और इसके हमें क्या फायदे हैं। इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सही जानकारी मिले और वो खेती में लाभ ले सकें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।